नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मेष राशि की होगी बात और ग्रह सब होंगे साथ और धन की होगी बरसात। ये आज का शीर्षक है, लेकिन ये सिर्फ एक सप्ताह के लिए बताया जा रहा है आपको, और ये इस सप्ताह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए इस राशि पर बहुत अच्छी अच्छी कृपा ग्रहों की होगी, और जो ग्रह लाभ देते हैं, कुछ ग्रह ऐसे भी होती है जो आपको जो सोचने पर मजबूर करते हैं या उनके बारे में चिंतन या सावधानी रख सकते हैं। जो नेगेटिव माइंड रखते हैं उनको डर लगता है कि खराब ग्रह बताएंगे तो हम डर जाएंगे, तो कृपया वो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। आइए जानते हैं मेष राशि पर शुभ ग्रह कौन सा है। ये है शुक्र, और ये शुक्र है धन, समृद्धि, पैसा, अच्छा खान पान, मलाई, पनीर, अच्छे आभूषण, अच्छा हीरा मोती जवाहरात का सुख देता है। और अच्छी अच्छी खुशबूदार वस्तुएं और महिलाओं और पुरुषों के प्रति आकर्षण, या महिलाओं और पुरुषों का उस व्यक्ति के प्रति आकर्षण होता है। वो प्रिय बन जाता है उन सब का। उस व्यक्ति के प्रति हर आदमी का अनुराग उत्पन्न होता है, क्योंकि ये शुक्र जो है ही इस चीज का कारक। शुक्र सुंदरता का कारक है। शुक्र सभ्यता, और एक एक शब्द आता है सौबर, बड़ा सुघड़ सौबर लगता है आदमी, और ये बड़ा जेंटिल किस्म का ग्रह है। लेकिन ये मनुष्य की कलात्मक और रचनात्मक शैली, चाहे खान पान की हो, बातचीत की हो, नृत्य की हो, श्रृंगार की हो, या फिल्मों की हो, या कपड़ों की हो, या अच्छी पत्रकारिता हो, जज हो, अच्छा खान पान होटल वाला हो, ये सारी कलाएं यही देता है मेष राशि को। मेष राशि में जब ये प्रवेश करेंगे तो उसके एक सप्ताह के अंदर, 1 वीक, यू विल फील बेटर। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बताते हैं हम, तो आपको इनको महसूस करना है। यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, यानी कि अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि ये प्रिडिक्शन आपके लिए सही होगा, तो ये आपको सही होगा। अगर आपकी भावना ये है कि नहीं यार, ये तो यूट्यूब पर ये ज्योतिषी जो है ऐसे ही झूठ बोलते हैं, तो आपको ये देखना नहीं चाहिए। आपको अच्छी बात बताई जा रही तो उसको स्वीकार करो, और वैसे ही आप फीलिंग करोगे तो आपको शीतलता और सुंदरता, आत्मिक ज्ञान और अध्यात्म का ज्ञान होगा। नोट कर लीजिए, ये शुक्र आपके लिए बहुत बड़ी चमत्कार की एक बहुत बड़ी बेला या वो अवधि लेकर के आ रहा है। और शुक्र का मेष राशि पर आना, और जब ये आता है, ये कृपा क्यों करता है, क्यों की बात सुनो। ये अभी अभी उच्च राशि से बहुत बड़े सुखों को भोग कर, अपने प्रभुत्व को छोड़कर, अभी ताजा ताजा नया नया जब आया है, तो ये अपने महत्व को, अपने प्रभुत्व को भूला नहीं है। वैसा ही आचरण, ऐसा ही सुंदर हाव भाव, कलात्मक और दया भाव, करुणा इस मेष राशि पर बरसाएगा। इसीलिए हमने लिखा है होगी धन की बरसात। ये सारी कृपा शुक्र देता है मेष राशि को, नोट कर लीजिए। और दूसरी बात क्या है, यहां उच्च राशि से आया है बहुत बड़े कलेवर और बहुत बड़े सम्मान के साथ, गाजे बाजे के साथ मेष राशि को प्रफुल्लित करने के लिए। अब प्रसन्नता का दूसरा चैप्टर क्या है, इसकी खुशी का। ये इसके मार्ग में जो स्टे आया है, ये हाल्ट है छोटा सा, और उसके बाद ये अपने घर में प्रवेश करेंगे। यानी कि इनकी जो खुशी है वो गम में नहीं बदलेगी, क्योंकि शुक्र द्वितीय भाव में जाएंगे, वृषभ राशि में मालव्य योग बनाएंगे। यानी कि इनकी खुशी यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ इसलिए ज्यादा खुशी है क्योंकि यहाँ आने के बाद इनको 100% ये
एंश्योर करते हैं शुक्रदेव कि मैं अपने घर पर प्रवेश करूंगा। इसलिए ये जो तीन भाव हैं, मीन, मेष और वृषभ, यानी कि जब मीन में शुक्र आते हैं तो तभी इस मेष राशि की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता, या इसको सुख देने का एहसास पहले से करा देते हैं। और जब वृषभ राशि पर शुक्र आएंगे तब तो इनके लिए ज्यादा लाभ तब भी होगा। शुक्र कारक है द्वादश भाव का, जब यहां था तब भी लाभ देगा, जब यहां है तो भी देगा। और शुक्र वृषभ राशि में जाएंगे तो आपके धन स्थान को पल्लवित, पुष्पित, सम्मानित करेंगे। आपकी सुंदर वाणी से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपके अच्छे शब्दों से, आपके कम्युनिकेशन स्किल के कारण आप मार नहीं खाएंगे। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में झुकने की बात करना ही नहीं है। और इतनी सुंदर सुंदर बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये शास्त्रों में लिखी हैं, और उस समय बता रहा हूं जब आप साढ़े से पीड़ित हैं। आपके ऊपर खर्चों का बोझ, तनाव के बोझ, झगड़ों के और रगड़े झगड़े लफड़े, नेत्र पीड़ा, पैर का कष्ट या खर्चों का बोझ, बहुत सारे मेष राशि के जिनकी खराब दशा चल रही है वो लोन के ऊपर, कर्ज के ऊपर दबे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेष राशि वाले भी हैं जो जिनके पास इतना पैसा है वो सोच रहे हैं मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं। देखिए, राशि मेष है, कुछ आदमी जिनकी दशा ठीक नहीं है वो लोन ले रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं वो उसको पैसे को लगाना चाहते हैं किसी कारोबार में। लेकिन ध्यान देना, आपके पास अभी रिटर्न इस शनि के कारण नहीं आ रहा है, लेकिन जो आपके पास आपका टैलेंट है, आपकी योग्यता है, आपकी एफिशिएंसी है, या आपका ये गोचर के तीन ग्रह यानी कि राहु, मंगल और बुध, ये धन तो देंगे। इनकी वजह से धन आएगा, धन की होगी बरसात, इनकी वजह से होगी, राहु मंगल बुध की। इनको ये नहीं समझ लेना कि ये आपके लिए हित करने वाले हैं। दिक्कत क्या है कि मेष राशि को सूर्य और शनि द्वादश भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। ऐसे समय पर कितना ही बड़ा, कोई बहुत बड़ा धनपति हो, उद्योगपति हो, कितना ही पैसे वाला हो, परेशान तो रहेगा 14 अप्रैल तक। तो ये 14 अप्रैल तक ये जो परेशानी ये अपनी जगह है। ये बात सुन करके अच्छी नहीं लग रही होगी। अब आप सोच रहे हैं ये तो खराब बात बता दी आपने। तो ये सुनना भी इतना ही जरूरी है जितना कि जो सुख का जो चैप्टर है वो अच्छा लगता है। लेकिन कष्ट कारक चैप्टर ये इसलिए बताना जरूरी होता है कि आप कुछ प्रिवेंशन, कुछ बचाव ले सकें, कुछ षड्यंत्रकारी लोगों से बचें, और आपके खिलाफ जो फ्रॉड होने की संभावना है उससे बचने का प्रयास करें। ये मैंने सुख का साथ बताया। ग्रह होंगे साथ, धन की होंगी बरसात। धन देने वाले बुध, मंगल और राहु, तीन ग्रह रिसोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाते हैं, और धन देने वाला शुक्र आपको चारों तरफ से माला माल करने के लिए तैयार है। आप अपनी लाइफस्टाइल, अपनी सोच, अपना रास्ता थोड़ा सा बदल दो। 10 दिन बदल करके देख लो, जिस रीति और नीति के साथ आप चल रहे थे उसमें बदलाव लाना जरूरी है लाइफस्टाइल के अंदर। एक हफ्ता देख लो करके, नहीं होता तो आप मत मानो। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 27, 28 और 29 मार्च ये आपके लिए अच्छे सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम नहीं देंगी। इन तारीखों में से आप परेशान रहेंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया है साप्ताहिक राशिफल। ये बात धीरे धीरे मैंने सब बताई। मंगल और बुध जो है जहां बहुत बड़ा धन देता है वहीं आपकी संतान को भी कष्ट देता है। पंचम भाव में केतु पहले से ही
इस भाव को यानी कि पंचम भाव किस चीज का है? आपकी एजुकेशन, आपकी डीप नॉलेज, आपकी संतान, आपकी वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ थिंकिंग। और ऐसा आदमी जब तक यहाँ केतु रहता है सुंदर सुंदर गीत गाने को मन नहीं करता। या रोमांस, एक शब्द है रोमांस, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा मतलब अच्छी सोसाइटी में बैठना, अच्छे विचार, ये नहीं लाता मन में। केतु है ना, और इसका स्वामी जब यहां से अपनी राशि से अपने मूल त्रिकोण से अष्टम चला जाता और वो भी शनि के साथ, तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यानी कि जो मेष राशि का स्टूडेंट होगा उसके ऊपर दोहरी मार नहीं पड़ रही, चार तरफ से मार पड़ रही है। चार टाइप, एक शनि की, दूसरी सूर्य की, और तीसरी राहु की, और चौथी मंगल की, और पांचवा तो केतु यहां आपको विचलित कर रहा है। आप किंग कर्तव्य विमूढ़ इसलिए हो रहे हैं कि आपको पता नहीं कि मुझे दिशा जाना किधर है या मेरा लक्ष्य किधर है। एक गीत आपने सुना होगा, उसमें आता है, अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूं कहीं मैं। यानी कि अपने बस में नहीं रहता। केतु क्या है? अंधकार है, दिशाहीन है, अपने ही बस में नहीं मैं। तो अपने को अपने बस में करने का तरीका सोचना है। 3 दिन मेडिटेशन करने का ढोंग करो, ढोंग करते करते ही ढंग आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा मेडिटेशन का आनंद क्या होता है। और भगवान शिव और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से आपके जीवन में बाहर आ जाएगी। लेकिन जहां इतने सारे सुखों का वर्णन किया मैंने शुक्र के, ये जब मिलेंगे आपको जब आप एकांत भाव से अपने आप को बस में करके, और एकांत भाव से एकांत चित्त होकर के अपने आप को आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, आत्मदर्शन, आत्म चिंतन करेंगे। तब इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।